अनुकंपा, जिसके कारण हमारे जीवन में सौभाग्य क्षण हमें प्राप्त हुआ है। इसी तारतम्य में आज हम हरितालिका व्रत, जो कि तीज के व्रत के नाम से प्रसिद्ध है, हरितालिका व्रत कथा का रसास्वादन करते करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वर्ण किया है। स्वामी, क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने कौन से पुण्य का अर्जन किया था जिस कारण मैंने आपको प्राप्त किया है? कृपया अपनी दासी को यह बतलाने कृपा करें हे प्रभु, आप तो दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम व्रत का संग्रह किया था, पुण्यों का संग्रह किया था, जिसके कारण तुमको मेरे समान अर्धनारीश्वर पति प्राप्त हुआ है। वह व्रत है जो भादव मास की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत, जो कि हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। उस व्रत को तुमने किया था। कहा माता पार्वती ने, हे प्रभु, वह व्रत कैसा है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यह व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत है प्रिय। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। और जो तीज है, जो हस्त नक्षत्र युक्त पड़े और महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, अब यह बतलाइए कि मैंने यह व्रत कब, कहाँ और कैसे किया? तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वहाँ तुम रानी मैना से उत्पन्न हुई। तुम्हारे पिता का नाम हिमांचल था। बाल्यकाल में ही तुमने मेरा पूजन आराधन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया और हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर बहुत तप किया और कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कछु दिन व्रत उपवासा, इस प्रकार से अपने मेरा व्रत और पूजन तुमने किया। ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार से 6 ऋतुओं में तुमने तप किया और इसके बाद जब तुमको मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो केवल ऊर्ध्वमुख होकर वायु का सेवन करके इस देह को क्षीण कर दिया। यहाँ तुम ऐसा कर रही थी। उसी समय की बात है कि एक दिन नारद जी का आगमन तुम्हारे पिताजी के यहाँ होता है। नारद जी को आया देखकर महाराज हिमांचल हैं जो बड़े प्रसन्न होते हैं। कहा कि महामहनीय मेधावी तुदीयं स्वागतम कुर्मा, स्वागतम भो महाभागा, हे महान भाव, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा, हाँ। नारद जी का महाराज हिमांचल ने बड़ा स्वागत किया और कहा, महाराज, किस कारण से आपका आगमन हुआ? नारद जी महाराज बतलाते कि हे स्वामी, हे महाराज हिमांचल, आपकी कन्या का वर्ण भगवान विष्णु ने किया है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप अपनी कन्या का विवाह है जो भगवान भोले भगवान विष्णु के साथ कर सकते हैं। महाराज हिमांचल स्तब्ध हो गए, शांत हो गए। क्या बात है महाराज? नारद जी ने कहा कि अरे मेरे तो बड़े भाग्य हैं जो मेरी कन्या का वर्ण स्वयं भगवान विष्णु ने किया है। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। मैं कन्या दान देकर पुण्य का संग्रह करूंगा। कहा, ठीक है, लेकिन यही जानकारी जब तुमको प्राप्त हुई तो तुम बेहवल हो गई और बहुत वजन करने लगी। उसी समय तुम्हारी सखी ने क्या किया कि तुमको हरण करके एक कहा कि तुम्हारा विलाप देखकर कहा कि अब तुम ज्यादा उदास मत हो, हम तुमको ऐसी निर्जन गुफाओं में ले चलेंगे यहाँ पर महाराज हिमांचल तुम्हें कदापि नहीं ढूंढ पाएंगे। और तुमको हरण करके तुम्हारी सखी सहेली है जो हिमालय की दुर्गम गुफाओं में ले गई और वहाँ जाकर तुमने तीज के दिन है जो बालू की प्रतिमा बना
और उस समय मैं तुम्हारे सामने साक्षात रूप में आया। वह तीज हस्त नक्षत्र युक्त था और उसी समय मैंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे मन में क्या कामना है, क्या चाहती हो? तब तुमने बड़े ही लज्जित भाव से कहा कि हे स्वामी, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। और इसके बाद हे उमा, मैं वहाँ एवं वस्तु कहकर वहाँ से चला गया। अब यहाँ तुम्हारे पिताजी हैं जो बहुत व्याकुल हो गए, मन में विचार करने लगे कि मेरी कन्या गई तो गई कहाँ? क्या कोई किसी सर्प ने डस लिया? क्या कोई बाघ खा गया? या कोई राक्षस हरण करके ले गया? इस प्रकार से। और उनके मन में एक और बात यह थी कि जो भगवान विष्णु को मैंने वचन दिया है वह वचन कैसे पूर्ण होगा। और ऐसा करते करते महाराज ढूंढ रहे थे। चतुर्थी के दिन, उसी समय की बात है कि तीज के बाद चौथ के दिन प्रातः काल तुम मेरी बालू की प्रतिमा मूर्ति लेकर उसको विसर्जन के लिए नदी में आती हो। और दुर्भाग्य, और उसी समय महाराज हिमांचल हैं जो अपने मंत्रियों के सहित तुमको खोजते वहां पर आ जाते हैं। आने के बाद है जो महाराज ने तुमको देखा तो कहा, हे बेटी, इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तुम्हारे प्राण कभी भी यहाँ संकट में पड़ सकते हैं। कन्या ने कहा, हे पिताजी, मेरे को अपने प्राणों का भय नहीं है। कहा, क्या बात है बेटी, तुम्हारे मन में क्या है? तब तुमने कहा कि यदि मैं घर में जाऊंगी तो आप मेरा विवाह है जो भगवान विष्णु के साथ करेंगे, जो मेरे को कदापि स्वीकार नहीं है। तब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि हे बेटी, अब तुम मन में किसी प्रकार का संशय न करो, मैं तुम्हारा विवाह है जो उन्हीं भगवान भोलेनाथ के साथ करवाऊंगा। और ऐसा करने के बाद है जो तुम्हारा विवाह हुआ। कहा कि महाराज, यह तो बड़ी सुंदर बात आपने बतलाई। अब यह बतलाइए कि इसके बाद है जो विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ, माता पार्वती ने पुनः निवेदन किया कि हे स्वामी, यह बतलाने की कृपा करें आप कि इस व्रत को किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह बतलाने की, इसका फल बतलाने की कृपा करें। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, सुनो, यह व्रत सौभाग्यवती नारी, पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। यह व्रत है जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धारण करना चाहिए, द्वितीया की शाम को धारण करना चाहिए। और तीजा व्रत है जो यह निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा के केले के खम्भे इत्यादि सुशोभित कर, बालू की प्रतिमा बनाकर, चंदेवा तान कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। इस व्रत में है जो अन्न जल इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। और रात्रि समय जागरण करना चाहिए। और रात्रि के समय है जो ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, पंचाक्षरी मंत्र का। व्यर्थ के वाद विवादों में यहाँ पर हमें नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं जब हमारी माताओं का समूह इकट्ठा हो जाता है उस समय हरि गुणगान है जो यह सब भूल जाता है और पारिवारिक चर्चाएं होती रहती हैं। इसलिए इनको सब चर्चाओं को नहीं करना, केवल नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम और संकीर्तन ही रात्रि में करना है, जागरण करना है। कहा इसके बाद भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद है जो क्षमा प्रार्थना इत्यादि, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती हैं। यदि कन्या जिस व्रत को करती है तो कहा भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उसे कुलीन वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त करते होता है। हे उमा, जो सौभाग्यवती स्त्री इस तीज के व्रत को धारण नहीं करती वो बार बार वैधव्य एवं पुत्र सुख को प्राप्त होती है। कहा ठीक प्रभु, जो स्त्री तीज के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। इस बात को तो विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को भाई। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है, जो दूध पीती है वह सर्पणी होती है, और जो मांस खाती है
प्लस सोती हैं वह अजगर की योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती है वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपमान होकर इस संसार में उत्तम सुखों का भोग करती है। बोले उमापति महा